चलिए उपवास शब्द का विश्लेषण करते हैं। उपवास शब्द संस्कृत के दो शब्दों उप अर्थात पास और वास अर्थात बैठना से मिलकर बना है। इसका मतलब है स्वयं के करीब बैठना। उपवास का उद्देश्य केवल पूजा या भोजन का परित्याग करना नहीं है, यह आत्म विश्लेषण और गहरी आत्म प्रेरणा के लिए एक सशक्त प्रयास होना चाहिए। उपवास का असली अर्थ बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय खुद के सामने बैठकर अपने कर्मों और विचारों का आत्ममंथन करना है। आइए अब बेनकाब करते हैं उपवास के साथ जुड़ी हुई झूठी धारणाओं और फैली हुई भ्रांतियों को। एक खतरनाक गलतफहमी है कि उपवास पापों को धो सकता है या देवताओं को जादुई तरीके से खुश कर सकता है। कई लोग उपवास को फलाहारी खाने के लिए एक अधिकार मानते हैं। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह उपवास के अभ्यास को पूरी तरह से विकृत करना है। आइए अब हम उपवास के दौरान खाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विचार करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ तामसिक माने जाते हैं क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। लहसुन में एलिसिन होता है जो मानसिक उत्तेजना को बढ़ा सकता है और गहरी आत्म प्रेरणा के लिए आवश्यक ध्यान की स्थिति को बाधित कर सकता है। पारंपरिक उपवास में फलाहारी भोजन का मतलब था ताजे फल और पौष्टिक पदार्थों का सेवन। फलों का सेवन शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है और ये उपवास के दौरान उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये हल्के, पचने में आसान और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। फल उपवास की अवधारणा के अनुरूप है क्योंकि वे बिना किसी तामसिक प्रभाव के आपकी भूख मिटाता है और पर्याप्त ऊर्जा भी देता है। विपरीत रूप से आज के समय में उपवास के दौरान खाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि चिवड़ा, चिप्स, साबूदाना खिचड़ी और बहुत तेल में तला हुआ वड़ा आदि अपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर चले गए हैं। यह एक प्रकार का ढोंग, दिखावा, मूर्खता और असम्मान है जो केवल उपवास की परंपरा को निभाने के नाम पर किया जाता है, जबकि वास्तव में इसके पीछे की गहरी भावना और उद्देश्य खो चुका है। उपवास के सच्चे अर्थ को समझने के लिए हम उपनिषदों के ज्ञान की ओर देखें। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अथय उपन्नानामेव साधुना व्रतमुपवासश्च तपस्मा उपवस उपवासेन शुद्धम। इसका मतलब है कि जो लोग वास्तव में अपने साधु जीवन के लिए योग्य हैं, उनके लिए उपवास और तपस्या का पालन करना उचित है। केवल उपवास के लिए उपवास मत करो। उपवास से वास्तविक पवित्रता प्राप्त होती है। चलिए इस श्लोक को थोड़े विस्तार से समझते हैं। साधुना व्रतम, यहाँ साधु उन लोगों को संदर्भित करता है जो आत्म संयम और आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह केवल भोजन का परित्याग नहीं है, बल्कि यह जीवन की उच्चतम आत्मा को समझने की एक प्रक्रिया है। उपवासश्च तपश्च, उपवास और तपस्या दोनों ही आत्म संयम के लिए उपयोगी साधन हैं। ये आत्म निरीक्षण और आत्म सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। माँ उपवस, यह वाक्यांश उन लोगों को चेतावनी देता है जो उपवास और तपस्या को केवल एक बाहरी क्रिया के रूप में देखते हैं, न कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया के रूप में। उपवासेन शुद्धम, उपवास से शुद्धता प्राप्त होती है, लेकिन यह शुद्धता केवल तब प्राप्त होती है जब उपवास के साथ साथ आत्म निरीक्षण और सुधार की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाए। संक्षेप में, उपवास सच्ची आत्म प्रेरणा और आध्यात्मिक विकास के बारे में है, न कि दिखावटी रस्मों या देवताओं से कुछ प्राप्त करने के बारे में। सच्चे फलाहारी खाद्य पदार्थ इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए होते हैं, न कि अस्वस्थ प्रोसेस्ड विकल्पों से बदलने के लिए। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो इसे सम्मान और समझ के साथ करें। मेरा अनुरोध है कि मूर्खों की तरह इस पवित्र प्रक्रिया को बदनाम न करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी झूठी मान्यताओं को तोड़ने में आपकी सहायता करेगा। हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही सच से भरे वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।